बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल और आज की वीडियो में हम दो बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिसमें के एक तरफ वज़ीर आला पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म को अहम ख़त और दूसरी जानिब ईरान और इसराइल के दरमियान ख़तरनाक कशीदगी में बड़ा इजाफ़ा। आखिर क्या है असल कहानी, क्या बनती जा रही है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इमरान खान की मुलाकात का मामला। नाज़रीन, पेशावर से आने वाली खबर के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि इस ख़त में मुतालबा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को ईद उल फितर के मौका पर अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला ने वाज़ह किया है कि कैदियों को अहल खाना से मुलाकात का हक़ हासिल है। ये हक़ न सिर्फ कानूनी बल्कि इंसानी हमदर्दी के असूलों के मुताबिक भी ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जेल मैनुअल और अदालती अहकाम के बावजूद अगर बुनियादी हकूक़ ना दिए जाएँ तो ये एक तशवीशनाक बात है। तो नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये बनता है, क्या ये हुकूमत इस मुतालबे को मानेगी या ये मामला मज़ीद तूल पकड़ेगा। तो उसी जानिब ईरान का इसराइल पर हमला है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि मशरिक़ वस्ता से जहाँ ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और इसमें इजाफा हो रहा है बजाय कि कम हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल के शहर हैफा में वाक़ आयल रफ़ानी पर मिसाइल हमला किया है। इसराइली काम ने भी इस हमले की तस्दीक की है और बताया है कि बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुतासिर हुई है। ताहम ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। ये इसराइली काम का दावा है। इसराइली वज़ीर तवानाई एली कोहन के मुताबिक नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन सूरत हाल अभी भी ख़तरनाक है। दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ह पैगाम दिया है कि वो अपने तवानाई मनसूबों पर होने वाले हमलों का भरपूर जवाब दे रहा है और आप देख रहे हैं कि वो अपने अमल से साबित कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक जो हैं आबनाए हम्स को महफूज बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी कि इत्तेहादी अब इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, जापान, कनाडा के रहनुमाओं ने आबनाए हम्स के लिए मदद का पैगाम जारी कर दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक बयान में ईरान पर जोर दिया गया है कि वो अपनी धमकियों, बारूदी सुरंगें बिछाने, ड्रोन मिसाइल हमलों और आबनाए हम्स को बंद करने की दीगर कोशिशों को फौरी तौर पर बंद कर दे। बयान में आबनाए हम्स जहाज़ों की महफूज नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों में हिस्सा डालने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। एक तरफ इत्तेहादी इकट्ठे हो रहे हैं और ये खित्ता ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बड़ी जंग की लपेट में जा रहा है, और दूसरी जानिब ये जो इक़दाम किया गया है ना, ये इक़दाम इसीलिए किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना एक तंज किया था। उन्होंने कहा था अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को बुज़दिल करार दिया था। तो इसी पर अब देखें कि अब सूरत हाल जो है वो एकदम तब्दील होना शुरू हो गई है। जो आज की खबरें आ रही हैं वो यही हैं। और अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेटो एक कागजी शेर है। ईरान जंग फौजी तौर पर हमने जीत ली है। एक तरफ जीत का ऐलान कर रहे हैं, एक तरफ मदद को पुकार रहे हैं। ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है वो उसका तो कोई अब हाल ही नहीं है। और ये जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को बैरूनी मामला जो है वो हल नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम होगा, सियासी लीडरशिप, और आप देख लें कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की अक्सरियत की जो है इस टाइम पुकार है। तो जब तक इमरान खान किसी फैसले में, या पीटीआई के लोगों का फैसला भी उतना नहीं मायने रखता जितना कि इमरान खान का रखता है, क्योंकि पीटीआई बेसिकली है ही इमरान खान है। और यहाँ पर मामला उलट कर दिया है, डबल डोज दी जा रही है, मुलाकातें बंद, सब कुछ बंद। और जो आंख का मसला था वो भी उसी का उसी तरह, जो उनके अहल खाना ने कहा कि फ़लाँ जगह पर चेकअप किया जाए, शफा इंटरनेशनल, और दूसरा उन्होंने कहा था कि उनके मालिजीन जो हैं, ज़ाती मालिजीन, उन्हें चेक करने दिया जाए। दोनों मुतालबात नहीं मानेंगे। तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा बुरहान बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ बाहर जंगी सूरत हाल है और दूसरी जानिब ईद के बाद तहरीक इंसाफ पर बड़ी शदीद तरीन दबाव है, जिसको सेल अफरीदी पर इस टाइम बहुत बड़ा दबाव आ चुका है। ईद के बाद अगर वो तहरीक नहीं शुरू करते तो ये अब उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो मामला जो है सोशल मीडिया में उनको बचना, तनकीद से बचना इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और लोग जो है वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो मुसलसल इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात कर रहे हैं। तो लिहाजा देखते हैं कि ईद के बाद
کیا صورتحال بنتی ہے اور عید کے دنوں میں یہ جنگی صورتحال ہے وہ ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.